नमस्कार साथियों, आज इंग्लिश डिक्टेशन में आप सबों के बीच हूं प्रोग्रेसिव मंथली का एक्सरसाइज 13 लेकर। तो इस मैटर में आने वाले वर्ड्स आज रनिंग राइटिंग में ही लिखा गया है, तो आप लोग, मैं बोल देता हूं, आप लोग इसको कैच करेंगे। यहां मिस्टर वाइस चेयरमैन सर एक में लिखा गया है, मिस्टर में मिलाकर चेयर और मैन के जगह एम और सर को ऊपर ले गया। वैसे सर के लिए नीचे लाते हैं, लेकिन ज्वाइन करने में अगर नीचे लाएंगे तो ज्यादा नीचे चला जाएगा, इसलिए ऊपर ले गए। जैसे आंसर लिखते हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर प्रा में एन के हुक के ओर से स्टर लगाते हैं, और ये जो लाइन बन गई है प्रा वाला, इसी में इंडिया काट दिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप लिख करके देखें कितना जल्दी हो जाता है। अप्रिसिएशन है, बुक में सी ऊपर एसएच ले जाते हैं और इनका हुक लगाते हैं, और तो इसमें पी के साथ और एसएच के साथ एंगल अच्छा बन नहीं पाता है, तो हम डिसज्वाइन कर देते हैं। परसेशन। मेडन बजट है, मेडन बजट एम में डी नहीं जोड़ सकते हैं, बहुत बार आ चुका है, इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए डिसज्वाइन कर दिया जाता है। मेडन बजट। थोड़ा जे को और बड़ा करेंगे, सटा कर लिखेंगे, मेडन और बजट को सटा कर लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम है, वैसे नेक्स्ट माना हुआ इस तरह से, लेकिन इसमें टाइम जोड़ा जाएगा तो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो एन के एस टी लिखे हैं, तो नेक्स्ट टाइम इस तरह से है। आगे आ रहा है कंटिन्यूस, ये तो पहले भी कई बार आ चुका है। कन का डॉट देकर ट्यूज लिखते हैं। और ये पोर्टफोलियो है, पोर्ट के लिए प्री आधा किया है, पर और फोलियो। वर्थवाइल है, आपके बुक में भी कहीं कहीं ऐसा बताया है, टीएच को ओमिट कर दिया है, वर में वाइल जोड़ा है, जिसको वर्थवाइल, हमने भी वही लिखा है। टू टेक इनटू द अकाउंट है, जनरली आता है टू टेक इनटू अकाउंट, लेकिन यहां पर आ रहा है टू टेक इनटू द अकाउंट्स। टू टेक इनटू द, इनटू को खत्म करते हैं तो टेक में लगा देते हैं, द और अकाउंट्स नीचे लिखते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अगर होता है तो ये लगातार केक खींच के मार्क्स करते हैं, लेकिन चैम्बर है, सर्कल नहीं है, इसलिए एम को यहां काटते हुए कॉमर्स लिखा गया है। और यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर है, कार और पर को आधा किए कॉर्पोरेट के लिए, उसमें सेक्टर जोड़ दिए। आगे आ रहा है ऑफसेट है, ऑफसेट, ओ डबल एफ है, ऑफसेट पूरा ही लिखा गया है, और चूंकि ऑफ है तो ओ यहां पर लगा दिया गया है, ऑफसेट सिंगल वर्ड होता है। डेप्रीशिएशन है, जिस तरह से अप्रिशिएशन लिखा है हमने, उसी तरह से डेप्रीमेशन लिखा है। नो लॉन्गर तो आप लोग पहले से जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्रोपेगेटिंग है, तो प्रोपेगेटिंग में अगर ये प्रापा लंबा ज्यादा हो जाता है, और उसमें फिर जो जब पी में के जी जोड़ेंगे तो एक्टिव संगल बनेगा, जिसमें फ्लो हमारा स्लो हो जाएगा, इसलिए हम कटिंग कर दिए। प्रोपागेटिंग, ये अनइमेजिनरी है, लगातार लिखने से अच्छा होगा कि एन यहां लिख देते हैं, इमेजिनरी हम लिखते हैं। इमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल, अन के लिए एन लिखा है, और ये यहां पहुंचता है तो यहां से सटे हुए नजदीक पड़ता है,
और ये ऊपर गया, ये फिर नीचे से घूमकर, तो अनइमेजिनेबल ये लिखा गया है। ये है सीलिंग लिमिट है, सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिखकर एल से काट दिया है फॉर लिमिट। टाइम लिमिट है तो टाइम को काट देते हैं लिमिट के लिए एल से। ये नो मेंशन है, ये इस तरह से लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा तो अलग अलग लिखा गया है नो मेंशन। ये हैज बीन मेड है, हैज बीन लिखकर यहीं पर जहां से हम एन का हुक ले जाते हैं थोड़ा सा जल्दी से ऊपर बढ़ करके मेड से काट देते हैं, हैज बीन मेड। ये फॉरेस्ट है, कुछ लोग एफ आर एस टी लगाते हैं उसमें, लेकिन ये जो आया है ये मीडियल वोवेल जो आया था आर हुक ए हुक में मीडियल वोवेल, पार्सल, परचेज, नर्वस, फर्नेस, इस तरह से, तो वो रूल हमने लगा दिया है और इसी में एस टी लगाया है तो जल्दी हो जाता है फॉरेस्ट। और ये कॉस्टलियर है, बीच में आने वाले कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर में आया है, बीच में आने वाले एस टी में से सुविधा के लिए टी को ओमिट कर देते हैं तो हमने कॉस्टलियर लिखा है। और यहां पर है कंस्ट्रक्शन, तो कंसिडरेशन ना पढ़ सकें इसलिए कंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा, लेकिन आ यहां पर लगा दिया है ट्रा देखने के लिए। तो ये हो गया आउटलाइन का परिचय। हम स्लो स्पीड में लिखते हैं, बोलते हैं पहले, कुछ और जरूरत होगी तो इंडिकेट करेंगे। तो शुरू करें। मिस्टर चेयरमैन सर, आई थैंक यू फॉर हैविंग परमिटेड। हमारे हिसाब से परमिटेड में भी ये पहले से कई बार आप देख चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हैं कि एम के बाद टी डी का ज्वाइनिंग सही नहीं होता है, इसलिए हम डिसज्वाइन करते हैं। तो यहां पर डिसज्वाइन कर दें, परमी लिख करके बगल में सटे हुए हाफ टी। परमिटेड मी टू स्पीक द बजट प्रेजेंटेड बाई आवर बिलवड, पूरा लिखना होगा, बी ला भी हाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is a mixed one which deserves both appreciation and criticism. Being the maiden budget presented by our Honorable Prime Minister, he can be excused this time. this time को मिला सकते हैं with the hope that he will present a pleasant budget at least next time, provided he continues to hold the finance portfolio. It is worthwhile to take into account, यहां पर आया है to take into account, तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा to take into account. To take into account the comments come dot n half s circle made by various people belonging to various sections. वेरियस बहुत बार आ चुका है तो हम इस तरह से बताते हैं वेरियस लिखने के लिए। various sections, the Chamber of Commerce people believe that instead of giving relief to corporate sector, गवर्नमेंट, अब जब गवर्नमेंट के पहले कुछ ऐसा नहीं आएगा जिसमें हम जोड़ सकते हैं या डिसज्वाइन कर सकते हैं तो फिर इतना लिखना पड़ता है गवर्नमेंट।
Government had taxed 30% minimum tax, which will hamper the growth of the corporate sector. This would offset the liberalization on depreciation allowance and would create a serious impact on the share market. इसको अलग अलग लिखना होगा शेयर, लेकिन मार्केट जो इसमें इस तरह से बताया गया है तो हम इस तरह से बताते हैं, शेयर अलग मार्केट अलग लिखेंगे। यहाँ पर आता है एक साथ, लेकिन ना ज्वाइन करने में बनेगा और ना क्लोज लिखने में बनेगा। शेयर मार्केट, द टीवी के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, टी यहां लिखे जैसा मोनोग्राम बनाया जाता है। ये टीवी इज नो लॉन्गर a luxury item and is a media for propagating government policies and programs, and it is a media to educate the illiterates who form a major part of the population of our country. Hence the price rise, मिला देंगे, is unjustified and unimaginable. The salaried, पूरा लिखना होगा SLRFD. Salaried people are the honest taxpayers. टैक्स में आर ऊपर जाता है क्योंकि एक टी एक पी डाउन आ रहा है, तो आर अप डाउन का रूल है कि दो डाउन है तो तीसरा आर डाउन नहीं ले जाएंगे क्योंकि बेस लाइन से काफी दूर चला जाता है, इससे टैक्स पेयर ऊपर की ओर ले जाया जाता है। Taxpayers in this country, they all expected a higher ceiling limit for tax eligibility. LFJB disjoint, but no mention had been made. This has totally disappointed them of every rupee that accrues. यहाँ ऐ लगाएंगे वापस होकर, पहले नहीं, पहले यहाँ डालेंगे पेन, तब फिर इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले हुक बना लेंगे ये ऐसा और वापस होकर डॉट डालेंगे।
that accrues to the central exchequer according to 1987-88 budget proposals. बजट वाले जे हाफ जो किया जाएगा उसी में प्रपोजल जोड़ देंगे. 4 पैसे, यहां पर एक वर्ड जो आ रहा है PAISE, इसको पैसे बोलते हैं. तो पी और सा के बाद वोवेल बोला जा रहा है, तो ज्वाइन करने में तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, पी नहीं होगा, ये टोटल कर्व बन जाएगा. तो आर डबल पढ़ सकते हैं. तो पैसे ऐसे लिख दीजिए, जिसमें पी अबव द लाइन रखना है. फोर पैसे ओनली काम थ्रू इनकम टैक्स. In this budget, it is worth to praise that housing and education have been given a boost. This will create a motivation. मोटिवेशन ऐसा ही लिखा जाएगा, एमहावेशन. अच्छा है, एंगल बन जाता है. Motivation among middle class and upper middle class. तो इसको हम जोड़ सकते हैं, अपर मिड क्लास सिर्फ लिखेंगे, और मिड क्लास अकेला आया है तो ऐसा लिख दीजिए. लेकिन जब ये अपर जोड़ना है तो मिड से ही काम चला लेंगे. among middle class and upper middle class to have their own shelter. शेल्टर का कोई विकल्प वैसा नहीं है. SH ऊपर L SH अप L अप और टर. शेल्टर, इट इज ए लेजिटिमेट ड्यूटी. ड्यूटी के बदले यूटी केवल लिखते हैं, टी लिखकर यू बिफोर लगा देते हैं. ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच शेल्टर इन दैट case. Our Prime Minister has made a sincere effort in this budget. I welcome this wholeheartedly in the name of preservation of forest wealth. 35% duty will be levied on plywoods made from prime timber and wood products. It is not logical, पूरा लिखना होगा, logical के मेल हुक, as on one side you want to encourage housing and on the other side wood and its products would become costlier by this levy. This will cause a further hike in the cost of building construction. I feel this is a penny wise pound foolish. Penny wise pound foolish.
तो ये जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड आया है, पिन्नी वाइज पाउंड फुलिश, हिंदी में इसके लिए आता है कहावत कि थान जाए तो जाए, गज न जाए। इसके लिए आया है, पेन्नी का मतलब बहुत छोटा अमाउंट और पाउंड का हो गया बड़ा अमाउंट। पेन्नी वाइज पाउंड फुलिश, बट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज मेड a humble plea that he invites suggestions from members and other conservationists। जैसे आपने पढ़ा होगा कि शनहुक के बाद अगर एसटी आता है तो हुक में तो लूप लगेगा नहीं एसटी का, इसलिए शन के बाद एस स्ट्रोक को ही हाफ किया जाता है, जो अपवर्ड भी जा सकता है डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो यहाँ पर अगर ऊपर की ओर सन जाता है तो ऊपर से हाफ लिखेंगे और नीचे जाता है सन तो नीचे हाफ एस लिखेंगे। यहाँ पर आ रहा है कंजर्वेशनिस्ट, तो कंजर्वेशन इस तरह से होगा तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से कहिएगा। प्लूरल है तो एक और सर्कल लगाएंगे। कंजर्वेशनिस्ट he should therefore revise his opinion on taxing wood products, more allocation down LK में शन ऊपर जाएगा, to education is a welcoming measure which can turn our illiterate masses into literates। पढ़ेंगे। Now ready for final dictation. Start. Mr. Chairman sir, I thank you for having permitted me to speak. The budget presented by our beloved Prime Minister of India is a mixed one which deserves both appreciation and criticism. Being the maiden budget presented by our Honorable Prime Minister, he can be excused this time with hope that he will present a pleasant budget at least next time, provided he continues to hold the finance portfolio. It is worthwhile to take into account the comments made by various people belonging to various sections. The Chamber of Commerce people believe that instead of giving relief to corporate sector, government had taxed 30% minimum tax, which will hamper the growth of the corporate sector. This would offset the liberalization on depreciation allowance and would create a serious impact on the share market. The TV is no longer a luxury item and is a media for propagating government policies and programs, and it is a media to educate the illiterates who form a major part of the population of our country.
Hence, the price rise is unjustified and unimaginable. The salaried people are the honest taxpayers in this country. They all expected a higher ceiling limit for tax eligibility, but no mention has been made. This has totally disappointed them. Of every rupee had accrued to the central exchequer according to 1987-88 budget proposals, 4 paise only come through income tax. In this budget, it is worth to praise that housing and education have been given a boost. This will create a motivation among middle class and upper middle class to have their own shelter. It is a legitimate duty of the government to provide such shelter. In that case, our Prime Minister has made a sincere effort in this budget. I welcome this wholeheartedly in the name of preservation of forest wealth. 35% duty will be levied on plywoods made from prime timber and wood products. It is not logical as on one side you want to encourage housing and on the other side wood and its products would become costlier by this levy. This will cause a further hike in the cost of building construction. I feel this is a penny wise pound foolish. But our Honorable Prime Minister has made a humble plea that he invites suggestions from members and other conservationists. He should therefore revise this opinion on taxing wood products.